Welcome to the House of Gale. Please subscribe this channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हम यूनिट नंबर 1 10th क्लास का मैथ जो है वो पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारी जो है वो जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हम तकरीबन लास्ट एक्सरसाइज की टाइप 1 हमने पहले पढ़ी थी। लास्ट जो है वो हमारे पास इक्वेशंस है रेडिकल इक्वेशंस। रेडिकल इक्वेशन क्या है अज़ीज़ तलबा? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन। याद रखें जिसमें एक एक्सप्रेशन जो है वो आपका वो अंडर द रेडिकल साइन हो। एक्सप्रेशन क्या होता है? जिस तरह आपको कहा जाए कि अल्जब्रिक एक्सप्रेशंस, ये क्या चीज़ होती हैं? वो होता है जी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन एंड स्क्वायर रूट। ये आमतौर पर डियर स्टूडेंट्स आपको पता है, मैं सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए दोबारा आपको अलजब्रिक एक्सप्रेशन, इसे हम उर्दू में कहते हैं अलजबरी अवामल। ठीक है, हर बच्चे को पता है कि ये ऑपरेशंस है, अलजब्रिक ऑपरेशंस हैं, सॉरी अलजब्रिक ऑपरेशंस। ये अलजब्रिक ऑपरेशंस हैं, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड स्क्वायर रूट है। इन्हें जब हम किसी वेरिएबल्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, मसलन हम कहते हैं 3x स्क्वायर प्लस 7y प्लस 9z इज कॉल्ड अलजब्रिक एक्सप्रेशन, इज कॉल्ड अलजब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हम कहेंगे अलजब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें इक्वेशन का साइन जो है वो नहीं है, तो ये अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। जब इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन जो है, ये जो एक्सप्रेशन होगा ये अंडर द रेडिकल साइन आपको नजर आएगा। मसलन देखें कि जिस तरह ये है हमारे पास है 3x प्लस 7, ये अंडर द रेडिकल साइन इज इक्वल टू 3 इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, इसको हम रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। कहता है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन। याद रखो जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन जो है एक्स वाई जेड में, यानी कि ये रकम हो जिसमें इक्वल ना हो, ये अंडर द रेडिकल साइन जजर के अंदर अगर आपको नजर आएगा तो आपने कहना ये रेडिकल इक्वेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अजीज तलबा। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन, जिसमें जो शामिल हो आपका एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन। रेडिकल साइन क्या होता है? इस जजर को बेटा रेडिकल साइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो डेफिनेशन थी। तो हम डेफिनेशन को समझकर हम अपने क्वेश्चन करेंगे। तो हमने जो पहले पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा टाइप 1, हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा मैं आपको जो है वो रिवाइज कर देता हूँ। हमने पढ़ा था टाइप 1। टाइप 1 में हमने कैसी क्वेश्चन पढ़ी थी? ax प्लस बी जजर इज इक्वल टू सी। यानी टाइप 1 में हमने जो डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमारी जो टाइप थी ax प्लस बी और इधर था cx प्लस डी, यानी इसमें आपका जो एक्सप्रेशन था वो स्क्वायर रूट 1 था। ठीक है, एक स्क्वायर रूट के अंदर था और दूसरी जो एक्सप्रेशन है वो लीनियर था, यानी वो जजर के बगैर था। यानी एक एक्सप्रेशन जजर में होगा, दूसरा वो जजर के बगैर होगा। ये हमने टाइप पढ़ी। इसके सवाल भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 किए। ठीक है, 1 to 4 एक जैसे हैं। आज जो हमने पढ़ना है अजीज तलबा वो है टाइप 2। बहुत इंपॉर्टेंट, हमने इसकी पढ़नी है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या है हमारे पास? टाइप नंबर 2 है इक्वेशन ऑफ द टाइप, दिस टाइप होगी x प्लस ए इसका स्क्वायर रूट प्लस x प्लस बी इसका स्क्वायर रूट होगा और x प्लस सी इसका स्क्वायर रूट होगा। आपने देखा अजीज तलबा के सबके ऊपर स्क्वायर रूट है, सबके ऊपर रेडिकल साइन है, कोई भी एक्सप्रेशन रेडिकल साइन के बगैर नहीं। अगर सबके ऊपर जो है वो एक्सप्रेशन भी लीनियर हो, यानी आपके जो एक्स वाई जेड की पावर 1 हो, देख लें सबकी 1 है और ये सारे के सारे जजर के अंदर है, तो आपने कहना है ये टाइप 2 है। तो ये हमारी टाइप 2 है। इसके एग्जाम्पल है, उसको भी अजीज तलबा आपने लाजमी करना है। एग्जाम्पल को आप छोड़ ना दिया करो कि एग्जाम्पल पेपर में नहीं आएगी। तो इसके जो क्वेश्चन है
हमारे जो एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 इसके क्वेश्चन हैं। तो इस टाइप को हम हल करने लगे। आपकी एक्सरसाइज में हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो इसमें इसके क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसमें है 5, 6, 7 एंड 8। कुछ क्वेश्चन मैं करता हूं और अजीज़ तलबा कुछ आप करेंगे, आपकी प्रैक्टिस की खातर छोड़ूंगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 से जो है वो स्टार्ट लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, तो टाइप जो है वो हमारे पास 2 का, हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास एक्सरसाइज में? क्वेश्चन नंबर 5 है x प्लस 5 इसका स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 21 इसका स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू x प्लस 60 इसका स्क्वायर रूट। आपने देखा अजीज तलबा कि जो भी एक्सप्रेशन है वो सारे के सारा रेडिकल साइन के अंदर है और ये टाइप 2 है। इसकी पहचान क्या है कि कोई भी एक्सप्रेशन आपका रेडिकल साइन के बगैर नहीं होगा। तो जब इस तरह होगा तो हम इसका जो है रेडिकल साइन को ख़त्म करेंगे तो स्क्वायर जो है हम बोथ साइड लेंगे। तो इसमें आमतौर पर 2 दफ़ा स्क्वायर लोगे, 2 दफ़ा आप मुरब्बा लोगे। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर लेते हैं, हम कहते हैं जी स्क्वायर बोथ साइड, हम स्क्वायर बोथ साइड लेते हैं। तो ये आ जाएगा x प्लस 5 इसका जज़र प्लस x प्लस 21 इसका जज़र, इस सारे का स्क्वायर। इधर आ जाएगा x प्लस 60 इसका जज़र इसका स्क्वायर। तो अब देखो आपका ये फार्मूला आपको आता है a प्लस बी का, आपको मैंने बारहा दफ़ा आप ये फार्मूला समझाया है। बेसिक फार्मूला a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप स्क्वायर बी स्क्वायर को पहले भी कई जो है वो इस तरह भी इसको अमेंडमेंट कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों तरह ये फार्मूला ठीक है, ये असल और एक सिस्टमेटिक है और ये आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो अब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये a है ये b है, तो हम खोलेंगे स्क्वायर तो ये आ जाएगा x प्लस 5 इसके जज़र का स्क्वायर प्लस x प्लस 21 इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इसका जज़र इंटू एक्स प्लस 21 इसका जज़र, और इधर ये जज़र और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएगा तो x प्लस 60 आ जाएगा। इधर भी आपने डियर स्टूडेंट्स इसको ख़त्म कर देना। आपको पता है स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x प्लस 5 और प्लस x प्लस 21, और यहाँ से आ जाएगा ये हमारे पास एक रकम आ गई, ये एक, यहाँ से आ जाएगा 2, और रेडिकल साइन के अंदर वाली रकमें रेडिकल साइन के अंदर वाली रकमों से ज़रब खाएंगी, मल्टीप्लाइड होंगी। इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो अंदर आ जाएगा x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो आ जाएगा 21x, इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो आ जाएगा 5x, इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो 5 और 5 2s are 10। तो ये हमारे पास अंडर द रेडिकल साइन आ जाएगा, यह आ जाएगा x प्लस 60। अब आप इनको सॉल्व करो, जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 21 और ये कितना आ गया 26 प्लस क्या आ गया 2, इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 26x प्लस 105 इसका रेडिकल साइन इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 60। अब ये सारी रकम को उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इसका जज़र स्क्वायर रूट, और इधर आ जाएगा x माइनस 2x और प्लस 60 और माइनस आ जाएगा 26। तो अजीज़ तलबा ये मैं सारी रकम उधर ले गया हूँ, मैंने ये रकम इधर बचानी है, ये दोनों उधर ले गया हूँ। तो इसके 2x का माइनस 2x हो जाएगा और 26 जो है वो 26 माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इसका स्क्वायर रूट, इधर हल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस x और इसमें से 60 में से निकालेंगे 26 तो ये आ जाएगा हमारे पास 44। तो ये हमारे पास आ गया जी माइनस
ये आ गया +44 आ गया हमारे पास। तो आपने देखा कि हम 60 में से माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 44, ठीक है। तो 44 अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, सॉरी 60 में से हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 34, क्या आएगा सॉरी 34, सॉरी ये देखें 4 आ गया, 5 में से 3 34 आ गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि अब ये फिर स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास, इसको दोबारा हमने हल करना है, स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो 2 इंटू दिस, अब हम इसका दोबारा स्क्वायर लेंगे तो हम कहेंगे स्क्वायर अगेन, या अगेन स्क्वायर ले लो, ठीक है। अगेन स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इसका स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू, इसमें से आप माइनस बाहर निकाल लो तो x माइनस 34 इस सारे का स्क्वायर। इसमें डियर स्टूडेंट्स आपकी सहूलत होगी जब आप माइनस जो है वो कॉमन ले लोगे तो ताकि आपका जो है ये माइनस का स्क्वायर लेंगे प्लस हो जाएगा और ये जो है a माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा। तो अब हम यहाँ से जो रेज कर लेते हैं और बाकी जो है वह काम हम यहाँ करते हैं। तो हमने देखिए इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा ये स्क्वायर रूट और आपस में कट जाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर लेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर। तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, 34 इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 34 का स्क्वायर आ जाएगा 1156 और इन दोनों को ज़रब देंगे -2 मल्टीप्लाइड करें 34 को, 34 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो ये हमारे पास आ जाएगा 68। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड किया तो 68x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब आप इसको हल करोगे, इसको अंदर ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाइड करेंगे 26 को आप जब मल्टीप्लाइड करोगे 26 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो ये हमारे पास आ जाएगा 104x और फिर इसी तरह 105 को मल्टीप्लाइड करोगे 4 से तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 420 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 68x प्लस 1156 ये हमारे पास। अब इस सारी रकम को आप इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 104 104x और ये इधर आके आ जाएगा 68 प्लस हो जाएगा x और प्लस 420 माइनस 1156 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्या आ गया 3x स्क्वायर और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 68 प्लस 104 तो ये हमारे पास आ गया 172x। इसमें से निकालेंगे 1156 माइनस 420 तो ये हमारे पास आ जाएगा -736 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपने देखा कि माइनस जो है वो बड़ी रकम के साथ है, जब 420 इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस जो है वो 730 जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अगर आपका कॉमन निकलता है तो कॉमन ले लो, अगर कॉमन नहीं निकलता तो आप इसको जो है बाय फार्मूला हल कर लेते हैं। चलो बाय फार्मूला इजी है तो बाय फार्मूला हम हल करने की कोशिश करते हैं और इधर को हम लिखने की कोशिश करेंगे। देखें a किसके बराबर आ जाएगा 3 के, b किसके बराबर 172, c किसके बराबर आ जाएगा -736। तो हमारे पास फार्मूला क्या है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका जज़र ओवर क्या आ जाएगा 2a। तो माइनस बी ये -172 प्लस माइनस 172 का स्क्वायर 4 इंटू a की जगह 3 और c की जगह -736 और इस सारे का जज़र ओवर क्या आ जाएगा 2 इंटू 3। तो इसको हम हल करेंगे -172 प्लस माइनस, अब आप कैलकुलेटर से लोगे 172 का जो है वो आप क्या करोगे इसका स्क्वायर लोगे 172 का
172 इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 29588, ये आ जाएगा 29584 अब देखो 584 माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम जो है वो 4 3 12, 12 को 736 से ज़रब दे देंगे, 12 को 712 ज़रब 12 मल्टीप्लाइड बाई 736, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8832। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया, नीचे आ गया हमारे पास 6। तो अब हमारे पास आ गया, इनको ऐड करेंगे, दोनों को आप ऐड कर लो, 29584 जब ऐड करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, अब हम इधर कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा x इजिकल टू -172 प्लस माइनस आ जाएगा 38416, इसका जज़र ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 6। तो इसको जो है वो हम कैलकुलेटर से हल करेंगे, हमारे पास आ जाएगा, इसका हम जज़र लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट 38416, तो ये हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स -72 प्लस -196 ओवर क्या आ गया 6। तो ये हमारे पास जो है वो 2 आंसर जो है वो आ चुके हैं। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, एक x इजिकल टू -172 प्लस 196 ओवर 6 आ जाएगा। इसी तरह फिर आ जाएगा x इजिकल टू -172 -196 ओवर 6 आ जाएगा। आप इसको ऐड कर हल करेंगे तो ये हमारे पास 196 माइनस 172, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इजिकल टू 24 ओवर 6, तो दिस इज़ 4, तो ये हमारे पास आज जब 6 पे काटोगे तो 4 आ जाएगा। इधर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 172 प्लस 196, तो ये हमारे पास आ जाएगा -368 और ओवर 6। तो अब इसे आप डिवाइड कर दोगे, जब आप डिवाइड करोगे इसको तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पे कट जाएगा, 2 1s आर 2 8s आर और 2 4s आर, ये हमारे पास कट जाए 2 3s आर, तो हमारे पास आंसर आ गया -184/3। डियर स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास 2 आंसर आ गए माइनस, और याद रखें जब माइनस दोनों के साथ लगी हो तो आपने दोनों को ऐड कर देना, साइन आपने वही लगा देनी। ये हमारे पास आ गए 2 आंसर आ गए हमारे पास -184/3 और x इजिकल टू 4। तो अब हम इसका रेडिकल इक्वेशंस हैं, लीनियर एक्सप्रेशंस हैं, हम चेक करेंगे दोनों को बारी बारी कि कौन सा इसका जो है वो रूट होगा। तो हम यहाँ से रेज करते हैं और फिर हम अपना क्वेश्चन जो है वो इसको चेक करते हैं, क्या इसको कोई फुलफिल करता है, जो फुलफिल करेगा वो इसका सोल्यूशन सेट होगा। सबसे पहले हम x इजिकल टू -184/3 को चेक करते हैं, -184/3 प्लस 5 इसका स्क्वायर रूट प्लस -184/3 प्लस 21 इसका स्क्वायर रूट, और इधर आ जाएगा -184/3 प्लस 60 इसका स्क्वायर रूट। इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 -184 प्लस 15, तो इधर आ जाएगा -184 प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ये 63 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 3 -184 और 0 और ये 80 आ गया। ठीक है, अब जब इसमें से हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 184 माइनस 15, तो हमारे पास आ जाएगा 160 -169/3। ठीक है, और इधर हमारे पास आ जाएगा जब हम 184 से 184 माइनस का 184 है, 63 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -121 इसका स्क्वायर रूट। याद रखें माइनस बड़ी रकम के साथ है तो इसलिए वहाँ लगाएंगे, तो ये आ जाएगा -4/3 इसका स्क्वायर रूट। इधर हम -1 का जज़र लैदा कर लेंगे और ये इसका 169 का 13 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास -1 का जज़र लैदा कर लोगे, इसका 121 का 11 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा।
इसका -1 अलहदा कर लोगे और 4 का आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट। इसको हम हल करेंगे। आपको डियर स्टूडेंट याद रखें -1 का स्क्वायर रूट आयोटा के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा 13/3 स्क्वायर रूट आयोटा प्लस 11/3 स्क्वायर रूट आयोटा। इधर आ जाएगा हमारे पास 2 × 3 आयोटा। इसका जब एलसीएम लेंगे 3 तो 13 आयोटा प्लस 11 आयोटा इज इक्वल टू 2/3 स्क्वायर रूट आयोटा। ठीक है, आयोटा लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/24/3 का स्क्वायर रूट और आयोटा, ये बराबर नहीं होंगे 2/3 का स्क्वायर रूट आयोटा। आपने देखा डियर स्टूडेंट्स के ये इक्वल नहीं आए। जब ये इक्वल नहीं आएंगे तो हम कहेंगे देखिए 24/3 स्क्वायर रूट आयोटा नॉट इक्वल टू 2/3 स्क्वायर रूट आयोटा बराबर नहीं आए, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये लिखेंगे, हम लिखेंगे कि x -1/84 इज एन एक्सट्रीनियस रूट, यानी इसको क्या कहते हैं, फालतू असल उर्दू में, यानी ये उसको फुलफिल नहीं करता तो ये सोल्यूशन सेट नहीं होगा, ये फालतू असल। अब हम दूसरा जो है वो हमारा 4 जो है उसको चेक करते हैं कि 4 जो है वो इसको फुलफिल करता है। तो हम 4 लगाएंगे इसकी जगह पे अपनी असल इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 4 + 5 इसका स्क्वायर रूट, इधर आ जाएगा 4 + 21 इसका स्क्वायर रूट, 4 + 60 इसका स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 9 + 25 इसका स्क्वायर रूट, इधर आ जाएगा 64 का स्क्वायर रूट। 9 का स्क्वायर रूट 3, 5 का स्क्वायर रूट 25 का 5, इसका आ जाएगा 8, तो 8 = 8। तो ये आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि ये क्या हुआ, सेटिस्फाइड। सो हम कहेंगे सोल्यूशन सेट जो है वो क्या होगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास होगा x = 4, जो हमने यहाँ फिल किया है x = 4। ये नहीं निकला हमारे पास x = 4 हमने फुलफिल किया, तो ये हमारे पास आ गया, आंसर निकल आया x = 4। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा क्वेश्चन नंबर 5 जो है लेंथी ज़रूर है लेकिन अच्छा सवाल है। इस तरह आप करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला सारे सवाल आपके हो जाएंगे। तो मैं एक सवाल और जो है इसमें से 5, 6, 7 और 8 क्वेश्चन है इसमें। अब मैं 8 क्वेश्चन भी आपको करके देता हूँ, अच्छा सवाल है 8 भी, और कोशिश करें डियर स्टूडेंट्स के 6 और 7वां आप खुद करें, इंशाअल्लाह ताला आपको आ जाएंगे। अब मैं टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको हल करके देने लगा हूँ। बहुत आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने परेशान नहीं होना कि ये लेंथी है, लेकिन आपने मज़े से जो है वो सवाल हल करी जाने, इंशाअल्लाह ताला आपको ये क्वेश्चन आराम से जो है वो आ जाएंगे, कोई इसमें मसला नहीं होगा, अल्लाह के फजल से आपको ये मैथ आ जाएगा। अभी हम करते हैं, देखें नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमने 5 क्वेश्चन कर लिया है, अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा सवाल है। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 4a + x इसका स्क्वायर रूट -a - x इसका स्क्वायर रूट = a का स्क्वायर रूट। आपने देखा ये भी टाइप 2 ही है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये भी टाइप 2 का सवाल है, इसमें सारे जो है वो लीनियर एक्सप्रेशन है उनके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं अजीज तलबा। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर, हम स्क्वायर लेंगे बोथ साइड, तो हम बोथ साइड स्क्वायर लेंगे, तो ये आ जाएगा 4a + x इसका स्क्वायर रूट -a - x इसका स्क्वायर रूट, इधर आ जाएगा a के स्क्वायर इसका लेंगे, ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर हम इसके ऊपर लेंगे। तो अब हम वही फार्मूला a - b का फार्मूला लगेगा, तो हम करेंगे 4a + x इसके स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस a - x इसका स्क्वायर -2 × 4a और प्लस x का स्क्वायर रूट × a - x का स्क्वायर रूट, और ये आपस में कट जाएंगे और हमारे पास a आ जाएगा। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4a + x प्लस a - x, इधर आ जाएगा 2, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो 4a² इसको इससे करेंगे -4ax
इसको इससे करेंगे प्लस ए एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए। अब आपने देखा एक्स एक्स से कट जाएगा, 4a कितना आ गया जी हमारे पास 5a माइनस 2, इनको हल करेंगे तो आ जाएगा 4a स्क्वायर, और इन दोनों को हल करेंगे माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a। तो इसको आप उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2 4a स्क्वायर 3ax माइनस एक्स स्क्वायर, और ये उधर चला जाएगा a माइनस 5a, तो ये आ जाएगा माइनस 2a 4a स्क्वायर 3ax माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा इसमें से निकालेंगे तो माइनस 4a। तो डियर स्टूडेंट्स, आप और इजी करना चाहते हैं तो आप इसको डिवाइड कर लें, इधर भी माइनस 2 पे डिवाइड कर लें, इधर भी माइनस 2 पे डिवाइड कर लें, तो ये हमारे पास कट जाएगा। तो 4a स्क्वायर 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इधर हमारे पास आ जाएगा 2a। अब देखा आपने, माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 2a रहेगा। ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। फिर अगेन हम स्क्वायर लेंगे इसका, तो हमारे पास जो है सवाल और इजी हो जाएगा जब हम इसका स्क्वायर लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया, ये आ जाएगा, हम कहेंगे 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2a। हम स्क्वायर लेंगे फिर इसका स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर 2a इसका स्क्वायर लोगे, ठीक है। अब दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया तो अब स्क्वायर ये आपस में कट जाएगा, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो आपने देखा हमारे पास ये 4a स्क्वायर आ गया, ये 4a स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अगर आप इधर ले आओगे तब भी कट जाएंगे, ऐसे भी नए मेथड से ये कट जाते हैं। तो ये हमारे पास 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3ax इज इक्वल टू 0, माइनस आपने कॉमन ले ली तो माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3ax इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें से क्या कॉमन लोगे, इसमें से आप कॉमन लोगे x, अंदर आ जाएगा x प्लस 3a इज इक्वल टू 0। तो हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और एक आ जाएगा x प्लस 3a इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 3a आ जाएगा। आपने देखा x की वैल्यू 2 आ गई। अब अपनी ओरिजिनल इक्वेशन जो है, असल इक्वेशन में इसको पुट करके देखेंगे, चेक करेंगे कि आया ये इसको फुलफिल करते हैं। अगर फुलफिल करते हैं तो ये इसके रूट्स होंगे, अगर फुलफिल नहीं कोई करेगा तो इसका एक्स्ट्रा रूट होगा, एक्सट्रीनियस रूट। सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 4a प्लस 0 इसका स्क्वायर रूट माइनस a और माइनस 0 इसका स्क्वायर रूट, और इधर हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 4a इसका जज़र माइनस a का जज़र, तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर रूट, इसमें से निकालेंगे तो 3a हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आएगा, ये हमारे पास, तो ये हमारे पास आपने देखा इसका आ जाएगा 4 का आ जाएगा 2 और a का स्क्वायर रूट माइनस a का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट, 2 में से निकालेंगे तो a स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 0 क्या हो गया, ये सेटिस्फाइड हो गया, तो ये हमारा रूट निकला। अब हम पुट करते हैं इसकी जगह पे x इज इक्वल टू माइनस 3, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3a पुट करेंगे हम अपनी असल इक्वेशन की जगह, आप इसको मिटा लेते हैं, ये सेटिस्फाइड हो गया हमारे पास। तो अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू पुट करते हैं माइनस 3a, तो इसमें आ जाएगा 4a माइनस 3a इसका स्क्वायर रूट माइनस a माइनस 3a इसका स्क्वायर रूट, और इधर आ जाएगा a का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा, यहाँ से आ गया a का स्क्वायर रूट आ गया माइनस ये आ गया माइनस 2a इसका स्क्वायर रूट आ गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसका आ जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर रूट आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने पुट किया
ए की जगह माइनस पुट करना है हमने -3a, तो ये हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर रूट माइनस, तो ये a प्लस 3a इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आ गया a स्क्वायर रूट, इधर आ गया 4a का स्क्वायर रूट, a का स्क्वायर रूट, तो ये आ गया a का स्क्वायर रूट माइनस 2a का स्क्वायर रूट, ये आ गया a का स्क्वायर रूट, तो यहाँ से माइनस करेंगे माइनस a का स्क्वायर रूट और a का स्क्वायर रूट, ये इक्वल नहीं होंगे, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -3 इज नॉट सेटिस्फाइड, तो ये क्या होगा, ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। सो हम कहेंगे x इज इक्वल टू -3a इज एन एक्सट्रीनियस रूट, इसको क्या कहेंगे, एक्सट्रीनियस रूट, इसको एक्सट्रीनियस रूट कहेंगे। सो हम कहेंगे सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, डियर स्टूडेंट्स सोल्यूशन सेट आएगा x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि x इज इक्वल टू, देखें कि हमने इसको पुट करना है, तहम्मुल के साथ आपने पुट करना है कि x इज इक्वल टू -3a है, तो जहाँ x आएगा वहाँ आपने पुट करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4a आ जाएगा, 4a जब 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो 2 आ जाएगा, a का स्क्वायर रूट नहीं आएगा तो ये आ गया 2 में से, ये स्टूडेंट्स आप निकालोगे a तो माइनस बड़ी रकम के साथ है तो -a का स्क्वायर रूट आ जाए, इधर a का स्क्वायर रूट है, ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब x इज इक्वल टू -3 नॉट सेटिस्फाइड है, तो नॉट सेटिस्फाइड है, ये एक्सट्रीनियस रूट होगा, तो ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन सेट होगा 0। तो ये हमारे पास टाइप 2 थी डियर स्टूडेंट्स, अजीज तलबा हमने टाइप 2 किया है जिसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 थे, मैंने जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 किया है और क्वेश्चन नंबर 6 किया है। तो अजीज़ तलबा आप इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से इन सवालों को करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 भी आ जाएगा, कोई किसी किस्म का मसला नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कि हमसे सवाल हल नहीं हुए तो इंशाअल्लाह ताला आप कमेंट्स में हमें लाजमी लिख कर भेजें, तो अल्लाह ताला के फजल से इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको हल कर दिया जाए। अल्लाह हाफिज़।